हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डिटेल वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूं भाई पॉलिटेक्निक 2025 का क्या सीन रहने वाला है। इस बार कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 3-4 कैटेगरी में आप सभी से बात करूंगा। सबसे पहले जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, एससी वालों की और एसटी वालों की, चारों की अलग अलग बातें होंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि यूपी का फॉर्म भर रहे हो, यूपी पॉलिटेक्निक का, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो बिहार पॉलिटेक्निक, मतलब बिहार के स्टूडेंट हो, झारखंड के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो, कहीं के स्टूडेंट हो, अगर यूपी के बाहर के हो तो सब लोग जनरल में आ जाएंगे, याद रखना। ठीक है, फिर कोई ओबीसी का भी इस कैंडिडेट होगा तो वो जनरल में ही काउंट होगा, लेकिन यूपी के नागरिकों के लिए, जो यूपी के निवासी हैं, उनको ही ओबीसी एससी एसटी का लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज मैं सबसे पहले 1 नंबर पे बात करूंगा कि भाई यूपी में क्या सीन आपका रहने वाला है, आपकी कम्युनिटी का क्या होता है सीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप बात करते हो जनरल के लिए, फिर बात करते हो ओबीसी के लिए, फिर बात करते हो एससी के लिए, फिर बात करते हो एसटी के लिए, फिर बात करते हो जैसे कोई स्पेशल कोटा होता है ना, जैसे मान लो कि कोई दिव्यांग हैं या फिर किसी के घर के सैनिक में रहे हैं पहले, स्वतंत्रता सेनानी में, इस तरीके की कोई चीज़ें अगर हैं। ठीक है, कोई विशेष दिव्यांग होता है, उनके भी लिए भी अलग से सीट होती है, छूट होती है कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे चीज़ें मिलती हैं। एक बात याद रखना, अगर आप यूपी के टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी के हो, टॉप में एडमिशन लेना कहने का सीधा सा मतलब ये होता है कि लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों पे अगर आप सिविल लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो, मैकेनिकल लेना चाहते हो, ऐसी ब्रांचेस अगर लेना चाहते हो, ठीक है, स्पेशल अगर आप लखनऊ की बात करोगे तो 300 प्लस। लेकिन अगर आप टॉप के किसी भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो और चाहते हो कि भैया आपका नंबर कितना रहना चाहिए, तो कम से कम 280 प्लस का टारगेट अगर आप बना करके चलोगे, लखनऊ के लिए 320-330 के आंकड़े होते हैं, क्योंकि भाई लखनऊ में 60 ही सीटें एडमिशन होना है, 60 का ही है ना, एक ब्रांच में। जैसे सिविल में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 60 है, मैकेनिकल में 60 है, सीएसआईटी में 60 है। तो भाई याद रखना है 280 प्लस का टारगेट लेके चलोगे, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं काम हो पाएगा। इसके नीचे तो भैया काम होना बहुत मुश्किल दिखता है जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है भाई, है ना। प्लस अगर आप बात करोगे, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे आप लखनऊ में पढ़ लो, चाहे कानपुर में पढ़ लो, चाहे गोरखपुर में पढ़ लो, किसी भी, चाहे टॉप के संस्थान में पढ़ लो या नॉर्मल संस्थान में पढ़ लो, आपको फीस उतनी ही लगनी है, डिग्री वही मिलना है। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि आप अच्छी जगह से पढ़ते हो तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, आपकी नौकरी अच्छी लग जाती है, आपको शिक्षा अच्छी मिलती है। ठीक है, बाकी हॉस्टल का फीस जो आपको बलिया में लगेगा वही चीज़ लखनऊ में लगेगा, वही चीज़ गोरखपुर में लगेगा। सीट मतलब फीस सबकी सरकार की बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया भाई जो कि आपने एक चीज समझ लिया। अब ये जनरल वालों के लिए भी है और अदर स्टेट वालों के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी जनरल में ही आ जाएंगे। ओबीसी अगर आप टॉप के कॉलेज में लेना चाहते हो तो 250 प्लस, और मान लो कि किसी भी कॉलेज में लेना चाहते हो तो 200 या 220 के प्लस लाएंगे, तब जाकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर हमारा ओबीसी में एक दोस्त था 190 नंबर पे ही हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, है ना, जो कि काउंसलिंग के तरीकों पर निर्भर करती है। कुछ लोग हमारा वीडियो देखते हैं और कहते हैं सर काउंसलिंग का जो आपने तरीका यूट्यूब पर आकर के बताया था, उस तरीके से हमने काउंसलिंग कराया तो 150 पे भी मिल गया कॉलेज। होता है कई जगह, है ना। मैंने भी काउंसलिंग की थी, हमारी टीम ने भी काउंसलिंग की थी, तो बच्चों को कॉलेज मिल गया था, कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन आपको भी ये चीज़ तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना यार, है ना। आपको भी ये चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग की अगर बारीकियों को आप समझेंगे, पांडे जी टेक्निकल चैनल से जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो 250 से 220 प्लस का, 250 प्लस रहेगा ना, तो आपको जो टॉप के कॉलेज में बता रहा था तब से कि भाई गोरखपुर हो गया आपका, अयोध्या हो गया आपका, लखनऊ हो गया आपका, बाराबंकी हो गया आपका, लखनऊ का एडेड हो गया आपका, महाराणा प्रताप हो गया, ये जो टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे आपको इतने नंबर पे, एकदम एग्जैक्ट। अब बात आती है भाई कि एससी की क्या कंडीशन है, एसटी की क्या कंडीशन है। तो अगर एससी वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 220 प्लस जाते हैं, तो उनका लखनऊ, कानपुर
और गोरखपुर में, महाराणा में, और जितने भी टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ठीक है, हैवेट में, इन सब में इनका एडमिशन तय रहता है। 200-220 प्लस पे रहते हैं, तो 220 प्लस पे रहते हैं तो लखनऊ इनको मिलता है। लेकिन फिर भी एससी में भी है, तो मान लो कंपटीशन है ना, जैसे मान लो कि 60 सीट टोटल है, जिसमें 15 सीट है कि एससी कैंडिडेट के लिए एकदम फिक्स है कि इस सीट पर एससी के अलावा कोई एडमिशन नहीं होगा। तो इस 15 में भी उसी का होगा, एससी कैंडिडेट के बच्चे का, जिसका एससी में सबसे ज़्यादा। जैसे मान लो कि एससी में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका 220 नंबर है, और उनमें से मान लो कि कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका 221 नंबर है, तो एससी में जो जिसका 221 होगा उसका एडमिशन इन 15 में से सीटों पर होगा। ठीक है, तो कुछ सीटें फिक्स रहती हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, दिव्यांग के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, याद रखना है। ब्रांचेस वही हैं आपकी जो आपकी कॉमन सी ब्रांचेस है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, यही ब्रांचेस हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, एसटी में भी एससी और एसटी में ज्यादा का फर्क नहीं होता। 200, 190, 200 प्लस वाले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर तक का सफर तय करते हैं, और जो आपके लगभग 200 वाले हैं वो आपके नॉर्मल टॉप 10 के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक अच्छा सा उनको ब्रांच मिल जाता है, कोई समस्या नहीं होती है ना। और बाकी जो स्पेशल कोटा है, जैसे दिव्यांग वगैरह हैं, तो उनका 150, 120, 140 भी नंबर लाते हैं, तो उनके लिए चूंकि सीटें आरक्षित हैं, है ना, सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, उनकी सीटों को कोई ले नहीं सकता है, तो इसलिए उनको भी सीटें वहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई कि इतनी सारी चीज़ें सर आप बता रहे हो, तो आप बस इतना भी बता दो कि भाई पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। पांडे जी टेक्निकल चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, वीडियो देख रहे हैं भाई कंटिन्यू, तो पांडे जी टेक्निकल चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो एक काम और भी कर लीजिए आप कि अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें आप लोग एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है पांडे जी टेक्निकल ऐप। ठीक है, तो ये पांडे जी टेक्निकल जो आपका ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद इसमें से काफ़ी सारे फ्री कंटेंट भी हैं, तो आप लोग फ्री कंटेंट भी ज़रूर लीजिएगा पांडे जी टेक्निकल का, और 100% इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी होगी हमें आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो उसी पे आपकी आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।